नाम आता है तो धार्मिक भावना और आस्था जहन में दौड़ जाती है, मगर इन दिनों श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स पर बवाल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेकर यह पूरा विवाद छिड़ता है। पहले बैच में 50 में से 42 मुस्लिम छात्र पास हुए हैं। कई हिंदू संगठनों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़े, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एमबीबीएस के लिए बांग्लादेश का ही ऑप्शन क्यों बताया, टर्की का ही जिक्र क्यों किया, ये सवाल बीजेपी उठा रही है और इस दावे के साथ कि अब्दुल्ला चाहते तो ब्रिटेन का नाम ले सकते थे, जहां एमबीबीएस में दाखिले पर एक साल की फीस 25 लाख से 50 लाख रुपए है। फ्रांस भी अब्दुल्ला की जुबान पर हो सकता था, जहां सालाना 20 लाख से 55 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। वियतनाम भी उदाहरण के तौर पर बताया जा सकता था, जहां एक साल के लिए एमबीबीएस की फीस 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के करीब है। बीजेपी हमलावर है, जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा कर रही है। बांग्लादेश और तुर्की क्यों? आपके दिमाग में वही दो कंट्री क्यों आए जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन ही कर सकता है। ये नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई उस लिस्ट पर जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के एडमिशन की है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 50 एमबीबीएस सीट पर 42 पर मुस्लिम, 7 पर हिंदू और 1 सिख छात्र को जगह दी गई है। हिंदू धर्म संगठनों का सवाल है कि जिस मजहब के लोगों की श्री माता वैष्णो देवी में आस्था नहीं, उन्हें श्राइन बोर्ड के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी में जगह क्यों? हिंदू छात्रों की अनदेखी पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग बिफरे हुए हैं। मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करो, हिंदू का पैसा हिंदुओं पे लगाओ, हिंदुओं पे लगाओ, हिंदुओं पे लगाओ। इसे हिंदुओं के साथ धोखा बताया जा रहा है। हिंदू छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। नाराजगी श्राइन बोर्ड से है। परेशानी खास धर्म से जुड़े छात्रों को वरीयता दिए जाने की है। तकलीफ ये भी है कि हिंदू हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। विरोध करने वालों की मांग है कि एडमिशन लिस्ट रद्द की जाए, प्रवेश की नई प्रक्रिया लागू की जाए, नियमों की दोबारा जांच हो जिससे कि हिंदू छात्रों को जरूरी आरक्षण मिल सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने पर विचार के लिए कहा है। फिलहाल गुस्से और हंगामे की तस्वीर जम्मू में नजर आ रही है, मगर माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति समूचे जम्मू में आंदोलन की तैयारी कर रही है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 80% से ज्यादा मुस्लिम छात्रों की एंट्री किसी भी सूरत में इन लोगों को मंजूर नहीं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, श्री गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, तो जिस प्रकार से बत्रा के हॉस्पिटल के अंदर हिंदू के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर हिंदुओं के लिए 90% सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो सकती, ये हम मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को माना जाए। अगर नहीं माना गया तो जल्द ही हम श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बाद धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये आंदोलन केवल यही नहीं रुकेगा। श्राइन बोर्ड के जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया।
पता है वो पूरी मिलावट में है इनके साथ। और यहाँ के जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, आप देख लीजिए, वो डेमोग्राफिक चेंज करने की कतार में है। 90% जो है कश्मीर बेस्ड जो है वो यहाँ पे हमारे जो है स्टाफ लगाए जा रहे हैं। श्री माता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस नाम से ही समझ सकते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हिंदू संगठन आजकल क्यों खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बनाने में 600 करोड़ का खर्च हुआ है टोटल, जिसमें से ज्यादातर पैसे तीर्थयात्रियों के बताए जाते हैं, यानी कि जो हिंदू तीर्थयात्री वैष्णो देवी में आते हैं उनके पैसों से ही इसका निर्माण किया गया है। इस कैंपस को पहली बार MBBS का कोर्स चलाने की मान्यता मिली और उसका खर्च भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही मुख्य रूप से करेगा। इसीलिए ये जो 42 स्टूडेंट्स इसमें मुस्लिम दाखिला लेते हुए नजर आए, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके एडमिशन के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, यूनिवर्सिटी की पहली MBBS लिस्ट पर बखेड़ा शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने साफ कहा है अब कि यह लिस्ट उन्हें मंजूर नहीं है। बीजेपी में से चुने गए स्टूडेंट्स के दाखिले पर कड़ी आपत्ति जताई है। सवाल है कि क्या श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में विरोध का मामला ठंडा पड़ेगा या फिर एडमिशन प्रक्रिया को रोकना पड़ जाएगा। हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए बीजेपी से जुड़े कई विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने जम्मू कश्मीर के LG से मुलाकात की और सारी चिंताओं को सामने रखा। LG से आस इसलिए लगाई गई है क्योंकि वही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के चेयरमैन है। माइनॉरिटी नहीं, हम शुद्ध रूप से कहते हैं कि जिन लोगों को माता वैष्णो देवी में आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वही लोग। माइनॉरिटी पे हम नहीं जाते हैं। केवल माता वैष्णो देवी का स्थान जो एक आध्यात्मिक स्थान है, जिस स्थान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है, और वही लोगों को वहां पे एडमिशन मिलनी चाहिए जो आस्था रखते माता वैष्णो देवी। बीजेपी की अपनी दलील है, विरोध करने वालों की अपनी डिमांड, जबकि संस्थान का तर्क है सभी चयन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा निर्देश और निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के आधार पर किए गए। किसी भी छात्र को धर्म के आधार पर नहीं चुना गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ऑफ कैमरा दी गई इस सफाई के बाद कश्मीर के कई छात्रों ने MBBS कोर्स के लिए दाखिला ले लिया है। हालांकि इस बहस को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नया एंगल दे दिया। बचाव में बांग्लादेश और तुर्की में मुस्लिम छात्रों को भेजे जाने का विकल्प बताया और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला नैरेटिव भी जोड़ दिया। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में पास किए गए बिल को हथियार बना रहे हैं, जबकि विरोध करने वाले इसे आस्था से जोड़ रहे हैं। सवाल है कि क्या श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में विरोध का मामला ठंडा पड़ेगा या फिर एडमिशन प्रक्रिया को रोकना पड़ जाएगा। हिंदू संगठनों के आंदोलन और बीजेपी के रुख को देखते हुए कई दूसरे दल भी इसमें कूद पड़े हैं, मगर इस पूरी प्रक्रिया की मुखालफत करने वालों को अभी भी उम्मीद है। साथ ही पलटवार कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला पर, जो इस पूरे एपिसोड पर बचाव में सामने आए हैं। शायद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस्लाम की भी ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जितनी मुझे जानकारी है उसके बारे में, वहां पे मूर्ति पूजा को गलत माना जाता है और मूर्ति पूजा से आया हुआ पैसे का इस्तेमाल करना भी एक सच्चे मुसलमान को हराम माना जाता है। तो अगर वो सच्चे मुसलमान होते तो उनको इसकी भी जानकारी होती। मैं तो इवन इतना भी कहूंगा, जो सच्चे मुसलमान हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की बात है। अगर हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है तो ये उनकी आस्था के साथ में भी खिलवाड़ हुआ है। हायर एजुकेशन में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी डंका बजा रही है, हर साल नए कामयाबी की सीढ़ियां छू रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय को जगह मिली है। दुनिया के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के 801 से 1000 वाले बैंड में
इस यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है। ये उपलब्धि शैक्षणिक माहौल, रिसर्च और कंपटीशन के दौर में इसी को देखते हुए MBBS का कोर्स भी इसमें शुरू किया गया। और भी प्लानिंग है, मगर नए घमासान ने सुर्खियां पाई है। ये कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि बीते कई दिनों से जारी हंगामे और आक्रोश के बाद अब पॉलिटिकल बयानबाजी से लगता है कि बात इससे आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।